अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। आज हम मैथ्स में लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की थी, तो उसके 8 क्वेश्चन हुए थे, यानी 1 to 8 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी कॉपीज़ और बुक ओपन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको बुक में से बताऊँगी, समझाऊँगी, तो आपके पास बुक होनी चाहिए और आंसर्स कॉपी में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये एक फिगर दी गई है, ये देखिए यहाँ पर, और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उनके आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। ये देखिए, ये ऊपर वाला एंगल 1 है और ये इसके बराबर वाला एंगल 2 है। आपको बताना है कि ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट हैं या नहीं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि एडजेसेंट एंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। या तो उनकी वर्टेक्स कॉमन हो, है ना, या आर्म कॉमन होनी चाहिए आपस में, कोई बीच में कोई भी एक आर्म कॉमन हो दोनों एंगल में। अगर दोनों प्रॉपर्टीज़ में से कोई भी प्रॉपर्टी लग रही है तो इसका मतलब कि एडजेसेंट हैं एंगल आपस में। तो अब ये देखिए, एंगल 1 की भी वर्टेक्स ओ है और एंगल 2 की भी वर्टेक्स क्या है, ओ है। तो इसका मतलब कि एंगल 1 एंगल 2 का क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में एडजेसेंट हैं। चलिए पहले कॉपी में ऊपर लिख लीजिए एक्सरसाइज 5.1 और डेट आज की मेंशन कीजिए और क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। पहले फिगर बनाइए। ये देखिए, इस तरीके से आपको फिगर दी गई है क्वेश्चन नंबर 9 में, और आपसे पूछा गया है कि एंगल 1 यानी ये वाला एंगल और एंगल 2 यानी ये वाला एंगल, कि ये दोनों आपस में एडजेसेंट हैं या नहीं। तो आप फर्स्ट में आंसर क्या लिखेंगे, यस, क्योंकि एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वर्टेक्स सेम होनी चाहिए। देखिए, ये भी 0 से स्टार्ट है, ये जो ओ बना हुआ है, एंगल 1 भी, यानी एंगल 1 का वर्टेक्स भी ओ है और एंगल 2 का वर्टेक्स भी ओ है। तो इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट में कहा गया है एंगल ए ओ सी। कौन सा एंगल, ए ओ सी, यानी ये वाला ए ओ सी, और एंगल ए ओ ई, क्या ये दोनों आपस में एडजेसेंट हैं। एंगल ए ओ और ई, ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल, क्या ये आपस में एडजेसेंट हैं। तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे, ये आपस में एडजेसेंट हैं, क्योंकि इनकी भी वर्टेक्स क्या है, कॉमन है ना। दोनों सेम वर्टेक्स पे बने हुए हैं ना, एंगल ए ओ सी भी बना हुआ है उसी पर, और एंगल ए ओ ई भी उसी पर बना हुआ है। तो इसलिए एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ ई दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में कहा गया है कि एंगल सी ओ ई और एंगल ई ओ डी, एंगल सी ओ ई और एंगल ई ओ डी, ये देखिए, सी ओ ई और सी ओ डी, ये वाली लाइन देखिए, बस ये वाला एंगल देखिए, इसे भूल जाइए और इसे भूल जाइए, यानी एंगल 2 और एंगल 4। आपको सिर्फ ये देखना है कि एंगल सी ओ ई और एंगल ई ओ डी, क्या ये आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये देखिए, एंगल 2 आ रहा है सी ओ ई में, और एंगल ई ओ डी में एंगल 3 भी आ रहा है और एंगल 4 भी आ रहा है। और लीनियर पेयर की क्या प्रॉपर्टी होती है, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जब एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 इस लाइन पर तीनों ये एंगल बने हुए हैं, तो क्या ये तीनों एंगल्स मिलाकर 180 डिग्री होंगे। तो यस, ये तीनों एंगल्स मिलाकर 180 डिग्री होंगे। तो इसलिए 3 का आंसर भी लिखेंगे यस। अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एंगल बी ओ डी और एंगल डी ओ ए, क्या ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री हैं। देखिए, एंगल बी ओ डी का ये रहा, बी ओ डी, और एंगल डी ओ ए, डी ओ ए, क्या ये आपस में सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
अगर आप इन्हें देखेंगे इस तरीके से, देखिए मैं आपको अभी कॉपी को पलट के दिखाती हूँ कि किस तरीके से एंगल बी ओ डी और एंगल डी ओ ए, यानी ये वाली लाइन पर ये दो एंगल्स जो बन रहे हैं, ये पूछे गए हैं आपसे क्या ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री हैं। तो क्या लिखेंगे आप? यस, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस लाइन से ये पता लग रहा है कि इन पर जो दो एंगल्स बनेंगे उनका सम बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इसलिए फोर्थ में क्या लिखेंगे? 180। तो अब इसलिए फोर्थ का आंसर भी यस लिखेंगे, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 5 मिलके आपस में 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब है नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एंगल ए और एंगल 1 और एंगल 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं या नहीं। एंगल 1 और एंगल 4, ये देखिए एंगल 1 कहाँ है? यहाँ ऊपर, और एंगल 4 कहाँ है? बिल्कुल इसके सामने। मैंने आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बिल्कुल आमने सामने वाले होते हैं, चाहे दोनों एंगल्स इस तरीके से आमने सामने हो और चाहे दोनों वर्टिकली हो चाहे हॉरिजॉन्टली हो, दोनों आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 4 के क्या है? अपोजिट है। तो इसलिए फिफ्थ का आंसर भी यस लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। अब देखिए एंगल 5 कहाँ है? एंगल 5 है ये रहा। इसके बिल्कुल सामने वाले दो एंगल्स कौन से हैं? ये रहे 2 और 3। इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर, ये दोनों मिलाकर 5 के अपोजिट एंगल्स हुए। तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे एंगल 2 + 3, एंगल 2 एंड एंगल 3 दोनों मिलाकर एंगल 5 के क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। या आप 2 + 3 भी लिख सकते हैं, एंगल 2 और एंगल 3। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया है। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको ये फिगर दी गई है नीचे, और आपसे पूछा गया है कि इसमें से पेयर्स बताने कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर्स कौन कौन से हैं और लीनियर पेयर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसकी फिगर बनानी है कॉपी में। ये देखिए ये फिगर है। अब आपको इसमें से बताना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर कौन कौन से हैं। एंगल 1 है, इसमें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आपको इसमें से बताना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कौन कौन से पेयर्स हैं और लीनियर पेयर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले लिखेंगे पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये देखिए सबसे पहले आप फिगर को ध्यान से देखिए। ये है एंगल 1, इसके सामने वाला एंगल इसका अपोजिट एंगल होगा। इसका मतलब एंगल 1 का अपोजिट एंगल क्या हुआ? एंगल 4। और ये जो सबसे बड़ा वाला एंगल है एंगल 5, इसके सामने कौन से एंगल्स हैं? एक एंगल 3 है और एंगल 2 है। तो इसका मतलब ये जो बड़ा वाला 5 एंगल है इसके बिल्कुल सामने वाले एंगल्स होंगे इसके अपोजिट एंगल्स। तो 5 के अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हुए? 2 और 3 दोनों, 2 + 3। और 1 का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ? 4। आमने सामने वाले एंगल्स ही तो होते हैं अपोजिट एंगल्स, मैंने आपको बताया था। तो बस वही लिखना है नीचे। तो फर्स्ट पेयर आएगा एंगल 1 = है एंगल 4 के, और सेकंड में है, सेकंड पेयर कौन सा है? एंगल 5 बराबर है एंगल 2 + एंगल 3 के। ये पेयर्स हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। अब उसके बाद पूछा गया है आपसे लीनियर पेयर बताइए कि लीनियर पेयर कौन कौन से एंगल्स बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर देखने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? फिगर देखनी पड़ेगी। वापस से ऊपर आइए और देखिए। सबसे पहले तो ये देखिए, ये दोनों एंगल्स आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना, एंगल 1 और एंगल 5। तो सबसे पहले ये लिख दीजिए, यानी एंगल 1 और एंगल 5 आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब उसके बाद सेकंड देखिए और कौन कौन से एंगल्स बना रहे हैं। अब जब आप यहाँ ऐसे हाथ रखेंगे तो ये देखिए
एंगल 4 और एंगल 5 भी आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, 180 डिग्री बना रहे हैं ना, ये दोनों जब एंगल्स आपस में मिलेंगे तो 180 डिग्री बनाएंगे। तो एंगल 4 और एंगल 5 लिखिए, सेकंड पेयर है एंगल 4 और एंगल 5 का। अब नेक्स्ट देखिए बाकी कौन बना रहे हैं, ये देखिए। अब इस तरीके से हाथ रखिए, तो यहाँ आप नीचे की साइड देखेंगे एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 2, ये तीनों एंगल मिलकर भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी 180 डिग्री बना रहे हैं, है ना। तो नीचे लिख दीजिए एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 2, ये तीनों एंगल्स मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, यानी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 2, एंगल 1 और 5 क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। तो ये लीनियर पेयर है। एंगल 4 और 5 भी 180 डिग्री बना रहे हैं, तो ये भी लीनियर पेयर हैं। और ये भी 180 डिग्री बना रहे हैं, तो ये भी। अब वापस से देखना है कि कोई और तो नहीं बना रहा, वापस से जाएंगे ऊपर और देखेंगे। अब देखिए ये वाले भी बना रहे हैं 180 डिग्री लीनियर पेयर, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये तीनों मिलकर भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। तो ये भी लिखिए एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तीनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। यही तो पूछा था आपसे, पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, की इस फिगर में कौन कौन से एंगल्स आपस में अपोजिट हैं वो पूछा गया था, और कौन कौन से एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं ये पूछा गया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो गया है। आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। ये दिया गया है एंगल 1 और ये नीचे दिया गया है एंगल 2, और आपसे पूछा गया है कि इस फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 के आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो मैंने आपको एडजेसेंट एंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ बताई थी, या तो वर्टेक्स कॉमन हो, है ना, एक ही वर्टेक्स पे बने हुए हों दोनों एंगल, या फिर आर्म कॉमन हो बीच में। ना तो इसमें वर्टेक्स कॉमन है और ना ही आर्म कॉमन है, तो इसलिए ये एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल नहीं है, यही इसका रीज़न है। चलिए 11 को करेंगे कॉपी में। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद लिखेंगे, उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है, यानी ये जो फिगर है ना ये बनानी है। इस तरीके से Z बना हुआ है और आपसे पूछा गया है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में एडजेसेंट हैं या नहीं, और आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप आंसर लिखेंगे एंगल 1 is not adjacent to angle 2, और रीज़न क्या है, because they have no common vertex। अगर एक ही पॉइंट पे दो एंगल्स बने हुए होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था और इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था, तो तब वो एडजेसेंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये 1 और 2 दो फिगर्स दी गई हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स, वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ आपको फ्री स्पेस दिया गया है, ये देखिए एक एंगल दिया गया है 55 डिग्री और एक्स, वाई, जेड तीन जगह आपको खाली दी गई हैं। इसी तरीके से सेकंड में भी है, आपको फिगर दी गई है, एक दिया गया है 40 डिग्री और एक है 25 डिग्री, और एक्स, वाई, जेड खाली दिया गया है, यानी इनकी वैल्यूज़ आपको निकालनी हैं कि ये एंगल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कॉपी में आप क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और फिगर बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाला फिगर बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से फिगर बनी हुई है। ये वाला एक एंगल आपको दिया गया है 55 डिग्री का, ये वाला इसके सामने वाला जो एंगल है ये, यानी ये जो इसका अपोजिट एंगल है, ये दिया गया है आपको x, और ये ऊपर वाला दिया गया है y, ये भी आपको निकालना है, पता लगाना है, और नीचे वाला दिया गया है z। सिर्फ आपको एक एंगल दिया गया है 55 डिग्री का।
आपको बाकी के ये 3 एंगल इसी से पता लगाना है। अब आप फिगर को ध्यान से देखिए, ये आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर ये वाला एंगल 55 डिग्री का होगा तो 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल वाई आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से ये आपस में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। जब ये वाला एंगल आ जाएगा वाई लीनियर पेयर से, तो ये भी आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं वाई और एक्स। जब ये वाला एंगल आपको पता लग जाएगा तो एक्स भी पता लग जाएगा आपको। इसी तरीके से ये आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं। जब आपको एक्स पता लग जाएगा तो फिर आप z निकाल लेंगे 180 में से माइनस करके, है ना इजी। बस आपको फिगर देखकर ये पता लगाना है कि लीनियर पेयर कहाँ कहाँ बन रहे हैं। हमें पता है यहाँ 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मैंने आपको बताया था। तो अगर ये वाला 55 है तो इसके सामने वाला ये जो x है ये भी 55 हो जाएगा। और प्रॉपर्टी क्या लगेगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें दिया गया है x = 55 डिग्री। तो जब x 55 डिग्री है, हमें ये वाला एंगल 55 डिग्री दिया गया था, तो x 55 डिग्री आ गया। और कैसे आया, क्या प्रॉपर्टी लगी, क्योंकि ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इस प्रॉपर्टी से x की वैल्यू हमें पता लग गई कि ये क्या है, 55 डिग्री है। अब क्या करना है, अब मैंने आपको ये वाला x हमें पता चल गया ये कितना आया है, 55 डिग्री। अब ये आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं ना दोनों, तो अब क्या करेंगे, हमें पता है एंगल x प्लस एंगल y दोनों मिलाकर कितने हैं, 180 डिग्री। और क्यों है, लीनियर पेयर की वजह से, है ना, ड्यू टू लीनियर पेयर। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू अब हमें पता लग गई 55 डिग्री, y की हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, y को यहीं रखेंगे और 180 डिग्री, ये 55 राइट में जाएगा तो माइनस का 55 डिग्री हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 125 डिग्री। अब जब ये वाले y की वैल्यू 125 डिग्री आ गई है तो हमें दोबारा से पता है ना, देखिए जब ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो y और z भी तो आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब जब y की वैल्यू 125 आ गई तो z की वैल्यू भी अपने आप क्या हो गई, 125 डिग्री हो गई, क्योंकि ये आपस में अपोजिट एंगल्स हैं। तो y किसके बराबर है, z के बराबर है, हमें पता है। तो जब y की वैल्यू 125 आ गई तो z की वैल्यू भी 125 डिग्री हो जाएगी। और z की वैल्यू क्यों आई है 125 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल y के वर्टिकली अपोजिट है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे सेकंड वाला पार्ट। अब देखिए इस तरीके से आपको फिगर दी गई है, एक एंगल आपको दिया गया है 40 डिग्री का, यहाँ पर जो एंगल है ये x आपको पता लगाना है। उसके बाद ये वाला एंगल आपको दिया गया है 25 डिग्री का, और यहाँ पर दिया गया है z एंगल, आपको ये पता लगाना है। उसके बाद यहाँ पर है ये पूरा y, आपको ये भी पता लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तीनों लीनियर पेयर बना रहे हैं ना आपस में, ये 40 है ये 25 है, तो ये x मिलाकर तीनों कितने होंगे, 180 डिग्री। तो एंगल x आ जाएगा। क्या करेंगे, हम लिखेंगे 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के बराबर है ना, किस लिए, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब क्या करेंगे, 40 डिग्री में जब 25 डिग्री को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 65 डिग्री, और यहाँ 180 डिग्री एज इट इज़ रहेगा, और x का x आ जाएगा। अब x यहाँ एज इट इज़ रखेंगे और 65 राइट हैंड साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा। अब जब आप 180 में से 65 डिग्री को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 115 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई है 115 डिग्री, यानी ये जो x है इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 115 डिग्री। अब आप ये देखिए, ये जो 40 डिग्री है
और ये जो y है, ये दोनों आपस में क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसका मतलब अगर एक एंगल 40 डिग्री है तो 180 में से माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। 180 डिग्री, ये प्लस का 40 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 40 डिग्री हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 180 में से जब 40 को माइनस करेंगे 140 डिग्री। अब x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। y की वैल्यू क्या आई है, 140 डिग्री। अब आप ये देखिए, अब ये दोनों y और z आपस में क्या है, लीनियर पेयर। जब ये y 140 डिग्री आया है तो z की वैल्यू कैसे पता लगेगी, z की वैल्यू को निकालने के लिए 180 डिग्री में से y को माइनस कर देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों भी आपस में लीनियर पेयर हैं। अब क्या करेंगे, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर बना रहे हैं इसलिए, है ना। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली है। y की वैल्यू क्या आई थी, 140 डिग्री। तो y की वैल्यू थी 140 डिग्री, प्लस करेंगे z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, z तो यहीं रहेगा। अब 140 डिग्री को जब राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री हो जाएगा। तो z की वैल्यू क्या आएगी, 40 डिग्री। अब x की भी वैल्यू आ गई, y की भी आ गई है और z की भी आ गई है, और यही हमें पता लगाना था क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे बुक में, फिल इन द ब्लैंक्स। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको बुक में करने हैं। फर्स्ट है, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज डैश। अगर दो एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उन दोनों का सम कितना होगा। मैंने बताया था ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। दोनों एंगल का सम मिलाकर होता है 90 डिग्री। तो फर्स्ट में लिखिए 90 डिग्री। सेकंड है, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज डैश। अगर दो एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री हैं तो उनका सम कितना होगा, दोनों एंगल्स का सम मिलाकर आएगा 180 डिग्री। अब नेक्स्ट है, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर डैश। दो एंगल्स अगर मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं तो वो दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं, सप्लीमेंट्री होंगे दोनों आपस में। सप्लीमेंट्री एंगल की भी तो यही प्रॉपर्टी होती है कि दो एंगल्स का सम बराबर कितना, 180 डिग्री। और 180 डिग्री लीनियर पेयर भी बनाता है ना, तो इसलिए सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री लिखिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट है फोर्थ, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ डैश। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं तो वो दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, यानी इस तरीके से दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक ये और एक ये, तो ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं मिलके, लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। अब नेक्स्ट है फिफ्थ, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगर दो लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज डैश। अगर ये दो लाइनें हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो आपस में हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल। अब नेक्स्ट है सिक्स्थ, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। अगर उसमें एक अपोजिट एंगल्स का जो पेयर है वो एक्यूट एंगल का है, तो देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, कौन सा होगा, अगर एक पेयर, मानो ये हैं दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर ये दोनों आपस में एक्यूट एंगल हैं तो ये दूसरे वाले आपस में क्या होंगे, ऑब्ट्यूज होंगे, है ना। तो सिक्स्थ का आंसर आएगा ऑब्ट्यूज, OBTUSE, ऑब्ट्यूज। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ये आपको कॉपी में करना है। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। यहाँ आपको ये फिगर दी गई है, आपको जो भी एंगल्स बन रहे हैं वो आपको बताने हैं। जैसे फर्स्ट है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल्स बताने हैं जो
अपोजिट एंगल्स भी हों और ऑब्ट्यूज भी हों, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा के भी हों। और आपको बताना है सेकंड में एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताने हैं, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताने हैं। सबसे पहले तो एडजेसेंट एंगल्स आपको पता होने चाहिए जिनकी वर्टेक्स कॉमन हो, यानी एक ही पॉइंट पे बने हुए हों एंगल्स। थर्ड है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऊपर वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे यानी 90-90 वाले थे, नीचे वाले इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बताने हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए 180 डिग्री के। और फोर्थ है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर आपको बताने हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो अनइक्वल हों। एंड फिफ्थ है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। और ऐसे एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं आपको जिनकी वर्टेक्स तो कॉमन है, एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं, लेकिन वो आपस में लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कॉपी में किस तरीके से करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको इस तरीके से फिगर दी गई है और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको इस फिगर में देखकर बताने हैं कि ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, यानी अपोजिट एंगल्स भी हों आपस में और ऑब्ट्यूज भी हों। ऑब्ट्यूज यानी 90 डिग्री से ज़्यादा। तो अगर आप फिगर में देखेंगे तो ऐसे दो ही एंगल हैं, और वो कौन कौन से हैं, एंगल AOD और एंगल BOC। अब देखिए ये रहा एंगल BOC, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, यही तो प्रॉपर्टी होती है ऑब्ट्यूज एंगल की। और दूसरा है एंगल AOD, ये वाला एंगल AO और D, ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल्स अपोजिट एंगल्स भी हैं और ऑब्ट्यूज एंगल्स भी हैं। अब नेक्स्ट है सेकंड। नेक्स्ट पूछे गए हैं एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट भी हों एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री भी हों। कॉम्प्लीमेंट्री यानी दो एंगल का सम बराबर 90 डिग्री है ना, और एडजेसेंट भी हों वो एंगल्स आपस में। तो ऐसे कौन कौन से एंगल्स हैं, एंगल BOA और एंगल AOE। देखते हैं, ये रहा एंगल BOA, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एडजेसेंट हैं क्योंकि इनकी सेम वर्टेक्स है, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी ये दोनों आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, और दोनों एडजेसेंट भी हैं, यानी इनकी जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, एक ही पॉइंट पर बने हुए हैं दोनों एंगल्स। अब नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड में पूछा गया है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल बताइए कि कौन कौन से हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री भी हों और इक्वल भी हों। सप्लीमेंट्री एंगल की क्या पहचान होती है, दोनों एंगल्स मिलाकर, दोनों एंगल का सम मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से एंगल्स हैं, एंगल BOE और एंगल EO और D। ऊपर आइए देखिए एंगल BOE, कौन सा है एंगल BOE, ये रहा एंगल BOE और EOD, ये रहा EOD। इक्वल हैं दोनों, यानी ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, और दोनों का सम मिलाकर कितना है 180 डिग्री, यानी ये आपस में सप्लीमेंट्री भी हैं और इक्वल भी हैं। ये वाला भी 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है, और दोनों का जब आप सम करेंगे तो 180 डिग्री भी आएगा। अब है नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ में आपसे पूछा गया है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, देखिए ऊपर ना इक्वल पूछे गए थे, यानी दोनों 90-90 के थे, ये वाले अनइक्वल हैं, यानी होंगे तो सप्लीमेंट्री लेकिन अनइक्वल हैं होंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो ऐसे एंगल कौन से हैं, ऐसे एंगल हैं एंगल BOA और एंगल, और सेकंड है एंगल AOD। AOD, ये देखिए BOA और AOD, यानी ये हटा दीजिए, ये वाला छोटा वाला एंगल और ये पूरा वाला एंगल, ये दोनों आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं और अनइक्वल हैं। उसके बाद है सेकंड पेयर। सेकंड पेयर है एंगल BOC एंड एंगल COD।
ऊपर देखिए, BOC और COD, इसे छुपा लीजिए। ये देखिए, ये वाले एंगल BO, ये देखिए छुपा लीजिए। ये रहा BOC और BO, ये रहा COD, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों अनइक्वल हैं, एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। और थर्ड कौन सा आएगा, थर्ड एंगल है एंगल EOA एंड एंगल EOC, यानी एंगल EOA ये वाला एंगल, एंगल EOA ये वाला एंगल, और एंगल EOC ये वाला एंगल, ये आपस में क्या है, ये पूरा वाला, ये आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, यानी अनइक्वल है लेकिन लीनियर पेयर बना रहे हैं आपस में। यही तो पूछा गया था। अब है नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। आपसे पूछा गया है एडजेसेंट एंगल्स आपको बताने हैं, एडजेसेंट एंगल्स that do not form a linear pair। ऐसे एडजेसेंट एंगल्स, जो एंगल्स तो बन रहे हैं, यानी एक ही वर्टेक्स पे एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, लेकिन लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। अब वो कौन कौन से हैं, चलिए पहले लिखते हैं, बाद में देखेंगे। फर्स्ट है एंगल AOB। एंगल AOB कौन सा है, ये देखिए, AOB और एंगल AOE, इन दोनों एंगल्स की सेम वर्टेक्स है। इसी पर ये वाला बना हुआ है और इसी पर ये वाला बना हुआ है। अगर आप इसको इस तरीके से छुपा लेंगे तो आप देखेंगे ये वाला एंगल भी एक वर्टेक्स पे बना हुआ है और ये वाला एंगल भी एक ही वर्टेक्स पे बना हुआ है। तो ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एंगल AOB एंड एंगल AOE। सेकंड है एंगल AOE एंड एंगल EOD। कौन कौन से, अब इसे छुपा लीजिए। ये दोनों एंगल्स भी सेम वर्टेक्स पे बने हुए हैं, एंगल AOE यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल EOD है ना, वर्टेक्स सेम है ना, एक ही पॉइंट से बने हुए हैं, दोनों एक ही वर्टेक्स से बने हुए हैं। अब नेक्स्ट है एंगल EOD एंड एंगल COD। यानी अब आप देखेंगे ये वाले एंगल्स, एंगल EOD और एंगल COD दोनों एडजेसेंट हैं, एक ही वर्टेक्स पे बने हुए हैं, है ना। ये वाला एंगल भी इसी पर बना हुआ है और ये वाला एंगल भी इसी पर बना हुआ है, तो दोनों एडजेसेंट हो गए। तो एंगल EOD और एंगल DOC ये भी आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि सेम वर्टेक्स पे बने हुए हैं। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी यहीं पर कंप्लीट होता है और आपकी एक्सरसाइज 5.1 भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। सभी बच्चे अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में करिए और चेकिंग के लिए कॉपीज़ स्कूल में लेकर आइए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।